फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं 1 या 2 महीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको स्यूट 3 पे कैसे ट्रेड करनी है। गाइस, वीडियो के लिए सॉरी इतनी लेट आने के लिए, बट मेरे चैनल पे जो व्यूज नहीं आ रहे थे तो मैं डीमोटिवेट हो गया था। बट फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्यूट 3 के ऊपर है ये। तो पहले मैं जो है आपको पेंट पे समझाऊंगा, पेंट पे आपको पैटर्न बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा, फिर लॉजिक बताऊंगा, फिर प्रिकॉशन, देन फिर लाइव चार्ट पे हम दोबारा आके आपको यहाँ पे रियल में दिखाएंगे। तो चलिए पेंट पे चलते हैं। सो गाइस, हम लोग पेंट पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है मैंने पहली सीड SS3 जो है ड्रॉ कर ली थी ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये है स्यूट 3। गाइस, स्यूट जो होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, मतलब कि इसके जो है विनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये स्यूट 3 जो है उनतुंग बरसामा सर ने क्रिएट की थी। वो एक मास्टर थे ट्रेडिंग के, उन्होंने ये सूट बनाई थी। ठीक है, सो मैं आपको भी बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे ट्रेड करनी है। फर्स्ट जो आपको देखनी है रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक तो ये ट्रेंडी मार्केट में वर्क करेगी। ठीक है, इस ट्रेंडी मार्केट में ही वर्क करेगी। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट आपको पता होगी, मैंने मार्केट की जो है वीडियो बना रखी है कि मार्केट कितनी टाइप्स की होती हैं, SNR कितनी टाइप्स की होती हैं। आपको जो है पहले बेसिक देखना पड़ेगा। सीओड को देखने से पहले पहले आपको जो टाइप्स ऑफ द SNR, काइंड ऑफ द मार्केट, कि मार्केट कितनी टाइप्स की होती है, SNR कितनी टाइप्स की होती है, और कैंडल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप सीओड की वीडियो देखना। तो ये सीओड 3 है, सीओड 1 और 2 की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। देन मैं सीओड 3 की वीडियो में अपलोड करूँगा। तो पैटर्न इसका कुछ ऐसा होगा कि कुछ ग्रीन कैंडल्स आई होंगी मार्केट में, बूस्टिंग कंडीशन में होगी मार्केट। देन एक रेड कैंडल आएगी, देन फिर एक ग्रीन कैंडल आएगी जो कि प्रीवियस को पूरा इनगल्फ कर देगी, यानी कि पूरा ढक लेगी। इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा ढक लिया। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे, बट आपको एक पैटर्न से ट्रेड नहीं करनी है। आपको अभी जब मैं इसका आपको लॉजिक बताऊंगा ना, तब आपको ट्रेड करनी है। तो फर्स्ट जो बात करते हैं वो बात ये है कि आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है। जब यहाँ पे कोई SSNR लेवल होगा, यानी कि सपोज करिए मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में रेड कैंडल आई, जब यहाँ पे SNR लेवल होगा उसके बाद जब ये वाली कैंडल इस SNR को ब्रेक करेगी, तब हम इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आपको इतना क्लियर रखना है कि जब ब्रेकआउट होगा और प्रीवियस कैंडल रेड होगी, देन तब हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस अगर ब्रेकआउट नहीं होगा ना तो इसके विनिंग के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसकी विनिंग के चांसेस 65% होंगे विनिंग के। अगर SNR होगी और वो ब्रेक होगी तो इसके चांसेस जो बढ़ जाएंगे, फिर इसके चांसेस 90 to 95% हो जाएंगे। ठीक है, सो अब मैंने इसका आपको पैटर्न बता दिया है। देन रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट में इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट में है कि आप ये जो है ट्रेंडी मार्केट में वर्क करेगी, और जो ये कैंडल है इस कैंडल को ब्रेकआउट करना चाहिए इस लेवल को। अगर नहीं करती है तो उसकी विनिंग रेशियो बहुत कम होगी, उस पर आपको ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, और ये कैंडल हैमर नहीं होनी चाहिए और बिग कैंडल नहीं चाहिए, अब नॉर्मल कैंडल नहीं होनी चाहिए। बिग कैंडल होती है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बिग कैंडल किसे कहते हैं। ये जो कैंडल गाइस, ये बहुत ही बड़ी बिग कैंडल है। ठीक है, इसके साइज से इसके साइज देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। सो आपको वेट, आप इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए। ठीक है, इसका साइज कितना बड़ा और इसका साइज कितना छोटा है। जो बड़ी कैंडल होती है ना,
वो अबनॉर्मल कैंडल होती है, इसको बिग कैंडल भी बोलते हैं। तो आपको इस कैंडल पे अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से तो ब्रेक कर लेगी, अगर बिग कैंडल होगी तो उसके बाद जो कैंडल है वो रेड बन सकती है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पहली बात कि ये ट्रेंडी मार्केट में वर्क करेगी, दूसरी बात कि ब्रेकआउट होना चाहिए, और तीसरी बात ये कैंडल बिग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन लॉजिक पे चलते हैं। लॉजिक का इसका ये है कि बायर्स पावर में थे, सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट में एंटर होने के लिए, बट जो उसके बाद ग्रीन कैंडल आई उसने जो है सेलर्स को फेल कर दिया और ब्रेकआउट करके मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, जो कि उसका नेक्स्ट लेवल होगा ग्रीन होने का। ठीक है, और जो फेक मतलब जो अगर इससे प्रीवियस कैंडल, अगर ये वाली कैंडल रेड होती ना, मैं आपको एरो बना के दिखाता हूँ, अगर ये वाली कैंडल वेट अगर ये वाली कैंडल रेड होती, ये वाली कैंडल रेड होती और ये कैंडल ग्रीन होती, ये वाली कैंडल ग्रीन होती और ये कैंडल रेड होती, तो आपको ट्रेड नहीं करनी थी। ठीक है, फिर मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करती है, मतलब कि मार्केट का एक टारगेट होता है रिट्रेसमेंट करने का। मार्केट यहाँ पे आती है, एक रेड कैंडल आती इस लेवल से, ये जो लेवल है इस लेवल से ऊपर क्लोज होती, फिर देन नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाती। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी ये रेड कैंडल है, इसने ब्रेकआउट किया, देन हम एसएस3 के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये कैंडल रेड नहीं होती और ये कैंडल रेड होती तो हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इस कैंडल के ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिट्रेस करने के ज़्यादा चांसेस होते। मार्केट रिट्रेस करती, इस लेवल से अबव क्लोज होती, देन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती, हायर चांस होते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। लॉजिक मैंने आपको इसका बता दिया है कि सेलर्स ने ट्राई किया बट फेल हो गए यहाँ पे। ठीक है, देन अब चलते हैं लाइव चार्ट पे, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, समझाऊंगा लाइव चार्ट पे, मुझे कहीं दिखेंगे तो बढ़िया बढ़िया। सो गाइस हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं, तो मैं अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है ट्रेंडी मार्केट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, अभी जो है पीछे रेफरेंस नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए जो है लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझाने के लिए तो आपको SS3 यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, एक कैंडल आई ग्रीन, सेलर्स ने बायर्स ने ट्राई किया मार्केट में एंटर होने का, लेकिन उसके बाद जो कैंडल आई उसने फेल कर दिया और SNR लेवल को, ये SNR लेवल है। ठीक है, पीछे SNR लेवल है, इसने इसको ब्रेक किया और ये कैंडल रेड बन गई और हम यहाँ पे SS3 के लिए विन हो जाते। ठीक है, अगर यहाँ बट हम यहाँ पे इस जगह ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों ट्रेड नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में कैंडल नहीं है, यानी कि रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। अगर लेफ्ट में कैंडल नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि SSNR लेवल कहाँ पे है, डोजी कहाँ पे है, बाउंसिंग लाइन कहाँ पे है, स्टॉक मार्केट कहाँ है और आपका लोनली कैंडल कहाँ है। तो हमें जब यही नहीं पता चलेगा तो हमें SSNR का नहीं पता चलेगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलता हूँ मैं आगे। SS3, क्या ये SS3 है? ये वाली SS3 है? पहले हमें चेक करना होगा। देखो ये लोनली कैंडल है, लोनली कैंडल है, एंड ऑफ द लूप है, ये लोनली कैंडल है और ये भी लोनली कैंडल है। ये भी, ये 80 to 85% है, ये 90 to 95%। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। देन यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, बट यहाँ पे दो कैंडल ने ब्रेक किया। दो कैंडल जब ब्रेक करेंगे तो हम SS3 रिलेटेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब दो कैंडल ब्रेक करेंगे तो हम SS3 के रिलेटेड नहीं लगाएंगे। और ये बिग कैंडल भी है, अगर आप इसको जूम करेंगे तो बिग कैंडल मिलेगी आपको। ठीक है, बिग कैंडल है, इस पर आपको ट्रेड नहीं करनी है। देन आगे चलता हूँ कहीं बढ़िया एग्जांपल मुझको मिलेंगे। यस, मेरे को एक एग्जांपल मिल गया है। मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, सेलर्स बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल आई, इसको ब्रेक किया, देन नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
जो रेड कैंडल होती है उसका हेड नीचे होता है, टेल ऊपर होती है, तो ये हेडलेस कैंडल है, यानी कि इसका हेड नहीं है और टेल है, तो इसके रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको इस पे भी ट्रेड नहीं करनी, ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो ट्रेड हमारे लिए बेनिफिशियल होगी हम सिर्फ उसी पे ट्रेड करेंगे। सो ये भी अच्छी वो एग्जांपल नहीं है, बेस्ट एग्जांपल मिलेगी तब मैं आपको बताता हूँ। दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ इसमें, तो यस यस गाइस यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, ठीक है, अगर इतनी दूर पे रेफरेंस होगा ना तो हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है, इसके पीछे एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो हमें नहीं पता कि SNR एरिया किस जगह पे परफेक्ट, ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए SNR लेवल है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा हेड है, थोड़ी सी टेल लॉन्ग है, बट कोई बात नहीं, इतना चलेगा और हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखो, एक तो सेलर्स में पावर में कौन है, सेलर्स, ट्रेड हम किसकी करेंगे, सेल की, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, बायर्स थोड़े हैं, आप बायर्स देखिए, आप बायर्स की हेल्थ देखिए, ये जो बॉडी होती है बायर्स की हेल्थ है, ठीक है, कितनी सी हेल्थ है, ठीक है, ये डाई होने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है, डाई हो चुके हैं, सेलर्स ने एंटर किया मार्केट में, ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट डाउन गई। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं होती और ये वाली कैंडल ग्रीन होती, ये रेड होती, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ होता, तो हायर चांस होते हैं मार्केट के कि वो इस लेवल पे आके रिट्रेस करे, यानी कि एक ग्रीन कलर की कैंडल आए। तो आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करनी है। अगर रेफरेंस यहाँ पे होता तो हम इस पे 100% के लिए ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, S3 के लिए। देन नेक्स्ट चलते हैं, कहीं एग्जांपल मिलेगा तो बेस्ट। देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, ठीक है, अब ये SS3 है, ये SS3 होती अगर मार्केट ट्रेंडी होती और परफेक्ट SS3 होती, हम इस पे ट्रेड कर सकते थे, बिग विक्ट्री होती हमारी, बट हमारे जो है सेलर्स पावर में नहीं थे, यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक पावर में थी, ठीक है, फिर यहाँ से जो डोमिनेंस आई, ठीक है, डोमिनेंस बिग कैंडल, ये जैसे डोमिनेंस बोलते हैं, अभी मार्केट अप गई फिर डाउन गई, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे बट 80% के लिए, क्योंकि सेलर्स जो है पावर में है, हमारा जो बिग बॉय है वो डाउन है। बिग बॉय और स्मॉल बॉय वाली वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा बिग बॉय और स्मॉल बॉय क्या क्या होता है, ठीक है, बिग बॉय हमारा डाउन है, बिग बॉय यानी बिग ट्रेंड हमारा डाउन है, और स्मॉल ट्रेंड भी हमारा यहाँ पे डाउन था और ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, SNR लेवल भी था, तो हम इसके लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, तो 80 to 85% के लिए। सो चलिए, तो गाइस एक दो एग्जांपल और देखता हूँ मिलती है तो, नहीं तो वीडियो क्लोज करते हैं। SS1 की एग्जांपल ही, SS1 बेस्ट एग्जांपल, बट प्रॉब्लम ऑफ नो रेफरेंस इन द बैक लेफ्ट। यहाँ देखिए कितनी दूर पे रेफरेंस, अगर इतनी दूर पे रेफरेंस होगा, यहाँ से इतनी दूर पे रेफरेंस होगा तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।